आर्बिट्रम कॉइन जो कि आपको बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर एआरबी नाम से देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोगों का मानना है ये $50 यहाँ से जा सकता है, यानी कि अगर आप करंट प्राइस से बात करें तो यहाँ से 50x होने का ये पोटेंशियल रखता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो लोग इतना ज़्यादा हाइप इसका क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या सही में ये इतनी पोटेंशियल रखता है नहीं रखता है, इसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा और हम देखेंगे कि पोटेंशियल एक्चुअल में कितनी रखता है और क्या क्या इसके अंदर कमियां यहाँ पे निकल के आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। एक ट्रेड है जो मैं पर्सनली यहाँ पे ले रहा हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही आपको सिखाऊंगा कैसे यहाँ पे जो इंडिकेशन होता है क्रॉसओवर वाला, वो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद बाइंग सेलिंग करते हैं बिटकॉइन के अंदर या किसी भी और कॉइन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक रिसेंट न्यूज़ के बारे में जो कि इस कॉइन को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इनके ट्विटर हैंडल जो था वो यहाँ पे बेसिकली सस्पेंड हो गया था, वो यहाँ पे बंद हो गया था, जिसके वजह से इसके अंदर एकदम से एक सडन क्रैश भी हमें देखने को मिला। नॉर्मली आप देखोगे मार्केट 2-3% क्रैश करी थी, लेकिन ये एआरबी कॉइन जो था वो लगभग 8-10% का यहाँ पे क्रैश कर गया था, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से क्योंकि इनका ट्विटर अकाउंट जो था वो बेसिकली सस्पेंड हो गया था। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने बताया है कि वो ट्विटर की तरफ से गलती से हुआ था। उन्होंने जो स्पैम वाले जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर गलती से इनके जो ट्विटर अकाउंट को था उसको डाल दिया था, इसकी वजह से वो ब्लॉक यहाँ पे कर दिया गया था। अभी फिलहाल इनका ट्विटर अकाउंट जो था वो वापस यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 656 के आसपास यहाँ पे इनके फॉलोअर्स हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे होता है फॉलोअर्स का। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक हल्की सी बैड न्यूज थी यहाँ पे एआरबी कॉइन को लेके, जो अभी यहाँ पे क्लियर बेसिकली हो चुकी है। अब आते हैं हम इसकी स्टार्टिंग से और इसके डिटेल एनालिसिस के ऊपर कि बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या एंड कितनी सही में ये पोटेंशियल यहाँ पे रखता है और क्या इसके अंदर कमी बेसिकली है। तो आर्बिट्रम बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक इथेरियम का लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है, जैसे कि मैटिक है। एंड ये यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं यूनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, जो कि इनको अचीव करने में हेल्प करता है कि ये इंप्रूव कर पाए स्पीड को, स्केलेबिलिटी को एंड कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पे ला पाए इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर फीस बहुत ज़्यादा लगती है एंड उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मैटिक बना हुआ है। सेम वही वर्क यहाँ पे एआरबी कॉइन का जो बेसिकली प्रोडक्ट है, जो आर्बिट्रम है, वो यहाँ पे करता है। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल्स हैं लाइक यूनिस्वैप, सुशीस्वैप एंड यहाँ पे आवे, वो यहाँ पे यूज करते हैं आर्बिट्रम का, ताकि यहाँ पे वो फीस को रिड्यूस कर पाएं और इनकी जो एफिशिएंसी है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर पाएं। अब साफ तौर पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटर है बेसिकली मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक का, लेकिन मैटिक को बीट कर पाना इतना ज्यादा इजी इसके लिए यहाँ पे नहीं रहने वाला। अब एआरबी कॉइन का रिसेंटली एक एयर ड्रॉप हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर, बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग भी हुई है, जहाँ पे आपको बाइनेंस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, कराकिन के ऊपर और भी काफी एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड वहां पे आप इसको इजीली बाय सेल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप फंडामेंटली इसको देखोगे तो ऐसा कुछ यूनिक चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा ज्यादा, जो एक नॉर्मल सी टेक्निक है अलग टाइप की, वही यहाँ पे यूनिकली इसको यूज कर रहा है। उसके अलावा नॉर्मल सा जो पॉलीगॉन मैटिक काम कर रहा है वही हमें आर्बिट्रम भी यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। स्केलिंग सॉल्यूशन है इथेरियम के लिए। अब ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे फंडामेंटली तो नॉर्मल सा आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक डिसेंट टाइप प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा एंड पार्टनरशिप इनकी रेगुलरली हो रही है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसकी लिस्टिंग्स हुई है, इसका एयरड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पे पार्टनरशिप ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम जो इसके अंदर स्टार्ट होती है वो आती है इसकी सप्लाई के अंदर। अब काफी प्रोजेक्ट को मैंने देखा है प्रीवियस टाइम में भी, एक प्रोजेक्ट में आपके साथ जब यहाँ डिस्कस कर रहा था वहां पे भी सप्लाई के अंदर ही दिक्कत हो रही थी एंड यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे टोटल सप्लाई की, कितनी सप्लाई मैक्सिमम है, तो अगर आप करोड़ की बात करोगे तो 1000 करोड़ यहाँ पे इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हो। अगर बिलियन के अंदर देखोगे तो लगभग 10 बिलियन की आपको मैक्सिमम सप्लाई देखने को मिलती है। बट उसमें भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो सर्कुलेशन के अंदर है वो सिर्फ यहाँ पे 128 करोड़ है। अगर आप बात करें आईआरए के अंदर यहाँ पे 1000 करोड़ में से, जो कि बहुत ही कम यहाँ पे होता है। ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 10% से थोड़ा ही ज़्यादा यहाँ पे है। एंड वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे मिलियन या फिर बिलियन के अंदर, तो अराउंड यहाँ पे 12 मिलियन के आसपास जो टोकन्स हैं वो यहाँ पे अभी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर है एंड बाकी सारे यहाँ पे आने बाकी हैं सर्कुलेशन के अंदर। एंड हमें पता है किसी की भी कॉइन का जो बेसिकली गेम होता है पूरा, यहाँ पे अप डाउन जो होता है, जो ऊपर नीचे जाना होता है, वो टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई गेम के ऊपर। एंड जब सप्लाई ये मार्केट के अंदर आएगी तो प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो यहाँ पे हाइक अपनी रेगुलर वहाँ पे रख पाए, क्योंकि अगर उसकी हाइक हल्की सी कम हुई वहाँ पे तो प्रोजेक्ट वहाँ पे गिरना स्टार्ट कर देगा और बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे गिरेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारी सप्लाई लॉक्ड है तो वो यहाँ पे आएगी नहीं मार्केट के अंदर, कभी ना कभी हल्के हल्के उसको मार्केट के अंदर आना है, सर्कुलेशन के अंदर आना है। और जब भी आया करेगी तब हमें इस कॉइन के अंदर क्रैश वहाँ पे या फिर डम छोटा सा देखने को मिला करेगा।
तो ये एक ओवरऑल छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि पर्सनली मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलती है, जो कि लॉन्ग टर्म में मुझे ये कहती है कि इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। आपके लिए छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं इसको देखते हुए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पर्सनली पसंद नहीं करूँगा इस प्रोडक्ट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल जो 10 बिलियन की सप्लाई है उसमें सिर्फ 11 मिलियन अराउंड यहाँ पे ARB कॉइन जो है वो सर्कुलेशन के अंदर है। तो ये बहुत कम परसेंटेज होगी सर्कुलेशन के अंदर आने की। लगभग आप देखोगे तो कम से कम 50-60% होनी चाहिए थी, यहाँ पे लगभग 20% भी पूरी नहीं होती। तो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई देखिए एक चीज तो क्लियर है कि लॉन्ग रन के अंदर इसको लेना थोड़ा ज्यादा रिस्की यहाँ पे हो जाएगा। एंड 50x का अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सर्कुलेशन सप्लाई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ठीक तरीके से करा जाए। ऐसा ना हो कि बड़ी सप्लाई एकदम से सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे भेज दी जाए। बहुत टेक्निकली देखते हुए इसकी सप्लाई को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा या बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिसके बाद हो सकता है कि इसके सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व होती हुई यहाँ पे दिख जाएगी। उसके अलावा हम देखते हैं, आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, क्या शॉर्ट टर्म में इसको हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाई जो है ऐसा नहीं कि अभी मार्केट के अंदर सारी आ जाएगी, ये लॉन्ग रन के अंदर आनी है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसका टेक्निकली चार्ट देखोगे आपको देखने को मिलेगा करंटली एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है, जहां पे एक क्रॉसओवर भी यहाँ पे हुआ था जो कि एक बाय इंडिकेशन दे रहा था। लेकिन होता क्या है स्टोकेस्टिक RSI के अंदर, जब ये यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, जब ये जो ब्लू लाइन होती है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे इंडिकेटर्स में जाके स्टोकास्टिक RSI यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पे क्लिक करना, इस टाइप का यहाँ पे इंडिकेटर लग जाएगा। ये ब्लू लाइन जब ऑरेंज वाली लाइन को नीचे की साइड से ऊपर क्रॉस करती है, मान लो ये वाली हमारी ब्लू लाइन है, ठीक है, और ये ऑरेंज लाइन है, जब ये नीचे की साइड से ऊपर क्रॉस करेगी ब्लू वाली लाइन ऊपर की साइड ऑरेंज वाली लाइन को, तो हम बाय सिग्नल उसको मानते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस तो हुआ, क्रॉस होने के बाद लेकिन प्राइस अब दोबारा से इसका उल्टा करने जा रहा है, जो कि इसका उल्टा इंडिकेशन हो जाता है, यानी कि सेलिंग का इंडिकेशन हो जाता है। सेम एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर पहले क्या हुआ था, ये ऊपर की साइड हुआ था, ध्यान से देखो, तो मैं जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं तो ये क्रॉस ओवर जो हुआ था यहाँ पे ऊपर की साइड हुआ था, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या करा, ऊपर की साइड क्रॉस करा यहाँ पे ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन ने, लेकिन उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे की साइड क्रॉस मार दिया। अब ये उल्टा इंडिकेशन हो गया, जहां एक बाय का इंडिकेशन हमें मिल रहा था सपोर्ट के ऊपर, वहीं उसी सपोर्ट के ऊपर एक सेल का इंडिकेशन हो गया, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्राइस हो सकता है कि सपोर्ट को तोड़ के सीधे यहाँ पे $25,200 के आसपास गिर के आ जाए। इसके हायर चांसेस बन जाते हैं जब तक ये दोबारा से ऊपर की साइड क्रॉस नहीं करता, एक बाय का इंडिकेशन नहीं देता हमें, ठीक है। तो ये स्टोकास्टिक RSI क्रॉस ओवर रहता है। हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं, जैसे कि फिलहाल हमने मान लिया ये लेवल है, ये जो ARB कॉइन था वो सपोर्ट लेवल के ऊपर था और स्टोकास्टिक RSI यहाँ से नीचे से क्रॉस ओवर करा। अब क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के ऊपर है, ग्रीन कैंडल बना दिए, तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक बाय बन जाता था इसको देखते हुए। बट क्योंकि अब ये दोबारा क्रॉस ओवर करने जा रहा है तो यहाँ पे बाय करना रिस्की होगा। हम जब बाय करेंगे, जब यहाँ पे ये तीसरी बार क्रॉस ओवर करेगा ऊपर की साइड, तो वो डेफिनेटली एक डबल बाइंग इंडिकेशन रहेगा। यहाँ पे नीचे की साइड क्रॉस ओवर कर ले, फिर ये ऊपर की साइड जब यहाँ क्रॉस ओवर कर रहा होगा इस तरीके से, तो हम बाय करने जाएंगे। वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं आपको डाल दूंगा जब बाय करना होगा। फिलहाल के लिए अभी बाय का इंडिकेशन जो था यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, तो अगर आपने बाय भी करा था तो उसको कैंसिल करके यहाँ पे रख देना। अभी दोबारा जब बाय इंडिकेशन मिलेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसकी टोटल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, तो हायर चांसेस रहेंगे कि एक अपसाइड मूव हमें इसके अंदर देखने को मिल जाए। बट वो जब भी देखने को मिलेगा जब यहाँ पे बाय इंडिकेशन क्लियर हमें मिलेगा। एंड ऑल ओवर अगर आप 1 आवर चार्ट भी देखोगे तो वो यहाँ पे सेल इंडिकेशन ही दे रहा है, तो चांसेस हाई है कि बाय इंडिकेशन पहले से यहाँ पे एक छोटा सा डंप और शायद हमें देखने को मिले, देन फिर ऊपर अपसाइड हमें जाता हुआ दिखे इसका प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन भी उसी चीज को यहाँ पे अभी के लिए फॉलो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे बिटकॉइन के चार्ट को भी। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे बात करनी छोड़ी थी क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या चीजें चल रही है। तो बिटकॉइन के चार्ट को आप देख सकते हो, नॉर्मल सा यहाँ पे एक सिस्टमैटिक ट्रायंगल था जो नीचे की साइड ब्रेकडाउन प्राइस ने करा, उसके बाद एक बाय का इंडिकेशन हमें मिल रहा था सपोर्ट के ऊपर, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पे सेल के इंडिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हायर चांसेस दिख रहे हैं, या तो प्राइस यहाँ पे दोबारा से $26,600 पे गिर के आएगा, देन यहाँ पे कोई बाय का इंडिकेशन मिलता है तो हम बाय करेंगे, या फिर हायर चांसेस हैं कि प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ के सीधे गिर के यहाँ पे आ जाएगा $25,100 के लेवल के ऊपर। देन वहां पे अगर यहाँ पे नीचे से क्रॉस ओवर मिलेगा स्टोकास्टिक RSI का, एंड साथ ही साथ सपोर्ट लेगा प्राइस, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो वहां से हम लॉन्ग कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। एंड वो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है कि सपोर्ट
सपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने, साथ ही साथ ये यहाँ पे क्रॉसओवर कर जाए तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता है बाय का। एंड वो स्ट्रेटजी मैं पर्सनली आजकल यूज कर रहा हूँ बाइंग के लिए, एंड काफी अच्छे से मेरे लिए वर्क कर रही है, मुझे प्रॉफिट भी दिया है। आपको भी दे सकती है अगर आप ठीक से इसका यूज करना यहाँ पे सीख जाओ तो। उसके अलावा अगर आप देखोगे यूएस की मार्केट को, तो यहाँ पे एक बियर फ्लैग बेसिकली अभी बन रहा है, इसके हायर चांसेस हैं कि ऊपर ब्रेकआउट आता भी है तो इस तरीके से डायरेक्शन लेके मार्केट नीचे यहाँ पे गिर जाए। बाकी देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट रहता है। फिलहाल के लिए अभी प्राइस ने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है, लेकिन स्टोकेस्टिक आरएसआई हल्का सा बुलिश है, यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है। अब जैसा ही यहाँ पे यूएस के मार्केट रिएक्ट करेगा, मेरे हिसाब से तो यही है कि ऊपर साइड ब्रेकआउट करके यहाँ से डायरेक्शन आएगा, उस हिसाब से हमें यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ट्रेड नहीं बन रही है, जो ट्रेड थी आप कैंसिल कर सकते हो। नई ट्रेड हम जब लेंगे, जब मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, जब ये क्रॉसओवर होगा, आप खुद भी देख सकते हो इस क्रॉसओवर को अच्छे से, मैंने काफी अच्छे से आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।